दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 15 जुलाई यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट थी और हमने इसको कैसे अप्रोच किया पहले वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने डिस्कस क्या किया था लास्ट वीडियो में। हमने दोस्तों प्लान किया था बैंक निफ्टी की क्लोजिंग यहां पे है, ऊपर सेलिंग एरिया है, तो हम सेलिंग एरिया को क्या प्लान करने वाले थे कि सेलिंग एरिया को रेस्पेक्ट करके, दोनों इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, निफ्टी की मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट सेलिंग एरिया को रेस्पेक्ट करके एक स्विंग बनाएगा, उसके बाद मोमेंटम दे सकता है, तो हम स्विंग बनने का इंतजार करेंगे। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो सेलिंग एरिया तक एक या दो कैंडल में मोमेंटम दे देगा, जो कि तकरीबन हाथ नहीं आता है। 200-250 पॉइंट का मोमेंटम बड़ा शार्प होता है। तो ये तो हमने हमारे प्लान से बाहर था। हमारे प्लान के दोस्तों अंदर था मार्केट सेलिंग एरिया को रेस्पेक्ट करे, थोड़ा सा नीचे आए, फिर से एक स्विंग बनाए, तो यहां पे हम प्लान करने वाले थे। लेकिन मैंने बैंक निफ्टी में प्लान करने से क्यों चूका, क्योंकि दोस्तों स्विंग बनने के बाद बनने तक ना मार्केट काफी वोलेटाइल हो गई थी। अक्सर मार्केट सेलिंग एरिया को टच करके जब इसको स्विंग बनाना होता है तो इतनी नहीं गिरती है, क्योंकि कल अगर आप देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसको टच कर दी 300 पॉइंट नीचे आ गई थी। फिर इसने इसको जब ब्रेकआउट दिया तो ये दोनों कैंडल इतनी स्पीड से बन गई 300-350 पॉइंट की थी कि इसमें अपॉर्चुनिटी बन नहीं पाई। फिर जब ये दोबारा से नीचे आ रही थी तो मैंने सोचा कि यहां पे एक दूसरा जो स्विंग बनेगा उसमें ट्राई करते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में फिर स्ट्रेंथ दिखी नहीं, तो बैंक निफ्टी से तो मैं निकल गया था। निफ्टी में स्ट्रेंथ थी, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था और वो एक अच्छा परफेक्ट स्विंग बन रहा था। इस वजह से फिर मैंने निफ्टी में काम किया। मैंने पेपर ट्रेड भी एक स्ट्राइक प्राइस भी मैंने खुद जिसमें पेपर ट्रेड किया था वो बताई थी, जिसमें अच्छे पॉइंट हमको मिले। निफ्टी का भी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी वजह से दोस्तों मैं बैंक निफ्टी से निकल गया था, क्योंकि इसमें ना ब्रेक, ये कैंडल थी ना काफी वोलेटाइल कैंडल थी, थोड़ी सी नेगेटिव थी और कहीं ना कहीं मार्केट आके फंस गई थी बैंक निफ्टी। हमने क्या क्या कब कब डेटा अपडेट किया था, कौन सी स्टडी अपडेट की थी, वो भी हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। मैं निफ्टी की भी आपको स्टडी दिखाऊंगा। देखिए मार्केट दोस्तों अब मिड में क्लोज हुई है, मतलब 52,278 के आसपास क्लोजिंग हुई है यहां पे। ये वैसे थोड़े से ग्लिच की वजह से दिखा रहा है, तो इतना ही 500 पॉइंट ऊपर है और इतना ही राउंड लेवल यानी कि 52,000 का लेवल नीचे है। तो दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है, लेकिन ऊपर की साइड यानी कि बुलिश साइड हम तब प्लान करेंगे जब ये 500 के ऊपर निकलना शुरू कर देगी। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन चेन में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 500 के आसपास। लेकिन अगर डाउन साइड में देखूं तो दोस्तों यहां 52,250 52,200 ये एक हल्का सा सपोर्ट एरिया था, जिसको एक बार लास्ट कैंडल ने जरूर रेस्पेक्ट किया है। लेकिन इसके नीचे दोस्तों स्पेस है वो 51,900 51,800, वापिस से ये बाइंग एरिया जो है और पहला जो बाउंस बैक एरिया 51,900 के आसपास है, यहां तक मोमेंटम पेंडिंग है। तो अगर कल दोस्तों बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट खुलती है या फिर गैप अप भी खुलती है हल्का फुल्का, अगर ये वापिस से 52,250 के नीचे निकल के कंटिन्यू करती है तो एक टारगेट मुझे 250-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में यहां पे मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो मैं यहां स्विंग के ऊपर या 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पहले पुट साइड प्लान करूंगा। और अगर ये दोपहर पहले हो गया तो दोपहर बाद में क्या प्लान करूंगा, मार्केट यहां पे आए, यहां पे आके कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे या यहां पे आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है, उसका हाई ब्रेक होने के बाद मैं दोपहर बाद वापस रिकवरी प्लान करूंगा। अगर ये दोपहर पहले जल्दी से गिरावट हो जाती है तो ठीक है। अगर दोस्तों गैप डाउन खुल जाती है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद ये काफी लोग इससे ना नेगेटिव बन जाएंगे कि भाई मार्केट तो गई, मार्केट तो नेगेटिव क्लोजिंग थी, ऊपर से गैप डाउन खुल गई। देखिए बात को ना एक बार आप समझिए, जो लोग दोस्तों यहां पे ना पोजीशन होल्ड करके गए ना पुट साइड, अगर गैप डाउन खुल गई तो इन लोगों को ओवरनाइट में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो सभी सोचते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, यानी कि सेल करके गए, सेल करके गए तो वो बाय करेंगे एग्जिट करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए गैप डाउन में। और इससे होता है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। तो एकदम से नहीं घुसना है, आपको ट्रैप कर देगी मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है। मान लीजिए 52,100 से 200 के बीच में अगर गैप डाउन खुलती है तो हम थोड़ा सा बाइंग साइड ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि 51,900 के आसपास सपोर्ट है, फिर 51,750 800 के आसपास सपोर्ट है। इन दोनों लेवल पे कहीं पे भी हमको दोपहर बाद या
11:30 के आसपास बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव रहता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे अपर साइड या तो पॉजिटिव कैंडल बनती है या फिर कोई प्राइस एक्शन बनता है, तो यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा अगर कोई रिकवरी के चांस दिखे तो, क्योंकि बैंक निफ्टी दोस्तों बीच में फंसी हुई है, बिल्कुल बीच में क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। डाउन साइड का हमने प्लान कर लिया है, अपर साइड इतनी कंफ्यूजन नहीं है। अपर साइड बस हमारे पास सीधा सीधा रेजिस्टेंस है 52,500 का। ये जो सेलिंग एरिया हमने लास्ट टाइम मार्क किया था, अभी भी दोस्तों ये अब फ्रेश बन गया है, क्योंकि यहीं से अगर आप देखोगे तो गिरावट हुई है। तो हमारे लिए फिलहाल जो रेजिस्टेंस है 52,500 का ही है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले गैप अप खुले, दोनों ही सिचुएशन में चाहे कहीं भी खुले भाई, बुलिश में तब प्लान करूंगा जब ये 52,500 के आसपास इस तरीके का कोई स्विंग बना के ब्रेकआउट देती है 52,500 का, 52,550 का। ठीक है, ये दोनों सिनेरियो में दे सकती है। फ्लैट खुलेगी, फ्लैट अगर खुलती है तो जैसे आज गई थी सेलिंग एरिया के आसपास, ऐसे जाके इसको अगर टच करके फिर से इस स्विंग बना के सेलिंग एरिया को रिस्पेक्ट करके अगर ब्रेकआउट देती है तो भी मैं 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर गैप अप खुल गई, मान लीजिए सीधा गैप अप 500 के आसपास खुल गई, तो ये फिर यहाँ पे थोड़ा सा समय बिता सकती है। और समय बिताने के बाद अगर ये फिर से ब्रेकआउट देती है तो भी मैं स्विंग के नीचे या फिर जो मार्केट साइडवेज होगी उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अभी भी दोस्तों डोर ओपन है बैंक निफ्टी में, गैप फिल होना बाकी है 53,100 के लेवल पे। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन कब आने वाली है, जब गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि गैप डाउन खुलने पर हम ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है, फिर हम थोड़ा सा रिकवरी का ही प्लान करना पसंद करेंगे। यहीं पे कंफ्यूजन आने वाली है। अगर फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, 52,500 के ऊपर निकल के स्विंग बनाते हैं तो सिंपल वही स्ट्रेटजी रहेगी। और अगर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करती है इस लेवल का, तो फिर इस लेवल तक मार्केट डाउन साइड भी आ सकती है। ठीक है, ये दोस्तों बैंक निफ्टी के थे। अब मैं आपको निफ्टी के दिखाता हूं, और मैंने निफ्टी में ही दोबारा से प्लान किया था। बैंक निफ्टी में मैं वैसे ही निकल गया था जहां, हालांकि वो कोई भाई मैं पेपर ट्रेड करता हूं। और बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको निफ्टी में आपको बताऊं, देखिए आप ध्यान से समझिएगा चार्ट को। ऐसा पहला स्विंग बैंक निफ्टी में भी बना है, निफ्टी में भी बना है। ये जो दो कैंडल है बैंक निफ्टी में बहुत वोलेटाइल बनी है, निफ्टी में भी बनी है। लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंस ये है कि इसने निफ्टी ने ना इतनी गिरावट नहीं दिखाई। ये यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे रही थी, यानी कि दूसरा स्विंग हमको मिल रहा था। इसके मुकाबले अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो वो धीरे 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 नीचे ही आ रही थी। प्लस निफ्टी का डेटा पॉजिटिव बना हुआ था, इस वजह से मैंने यहां पे कॉल साइड प्लान किया था और ये मोमेंटम कैप्चर किया था। तकरीबन 40-50 पॉइंट शायद मुझे इसमें कैप्चर करने को मिले थे। अगर मैं दिखाऊं आपको डेटा मैंने कब अपडेट किया था, सुबह का व्यू देखिए। सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का डेटा अपडेट किया था कि बिल्कुल हमारे सेलिंग एरिया को टच करके 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी ने गिरावट दिखाई है। फिर डेटा देखिए, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था 10:52 के आसपास। बैंक निफ्टी का जो डेटा था वो फ्लैट प्लस पॉजिटिव था, मतलब फ्लैट ही इसको मानते हैं। ठीक है, और ये पहली कैंडल का भी मैंने जिक्र किया, अपना व्यू भी मैंने दिया था। और फिर देखिए मैंने यहाँ पे बाउंस बैक लेवल बताए थे कि बैंक निफ्टी में बाउंस बैक लेवल कौन से हैं। फिर मैं निफ्टी में एक बार बैंक निफ्टी में भी गया था, मैंने वो भी स्टडी डाली हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वो मैसेज डिलीट है, आपने पिछले मैसेज कुछ डिलीट कर दी। भाई देखिए जब मैंने टेलीग्राम के पास मेल किया था तो जितने कीवर्ड से रिलेटेड हम ज्यादा पोस्ट करते हैं उसी कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पे नीचे आपको ऐड देखने को मिलती है। इसलिए मैंने जिसमें बैंक निफ्टी ऐसे जो कीवर्ड थे उन पोस्ट को मैं डिलीट कर देता हूं। जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनको छोड़ता हूं, क्योंकि उनका कोई काम नहीं रहता है। हम उसमें से निकल गए थे, वो बताने भी नहीं रहता उनका, क्योंकि हमारे लेना देना ही नहीं है उससे। मैं उस पे से निकल गया था। ठीक है, तो ऐड कम से कम यहाँ पे नीचे ऐड आए, इसलिए मैं पुरानी पोस्ट कुछ डिलीट कर देता हूं जिसमें ज्यादा कीवर्ड होते हैं, जिनको देख के, जिस एल्गोरिथम को देख के टेलीग्राम ऐड चलाता है, इस वजह से वो डिलीट करता हूं। बहुत सारे लोग तो एक बंदा बोलने आया कि तूने ये कर दिया, तूने। भाई मुझे आपसे कोई लोभ नहीं है ना, मेरे को किसी भी एक मेंबर से लोभ है कि मेरे को तो टारगेट दिखाने, मेरे को तो पेड ग्रुप बेचने, मेरे को कोई है ही नहीं भाई ऐसा। जिस दिन मैंने दोबारा से स्टडी देना शुरू कर दिया, जिस दिन आप बोलोगे उस दिन बंद कर दूंगा। मैंने बीच में बंद भी कर दिया था, क्योंकि मेरी इनकम का सोर्स भाई आपको ही पता है, मैं कैश में ज्यादा काम करता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कम करता हूं। जब मौके पे चौका लगता है तभी मैं मारने की कोशिश करता हूं। तो फिर मैं निफ्टी में गया था, और निफ्टी में जाने के बाद इसमें एक अच्छा मोमेंटम मिला उस स्विंग के आसपास। अगर आप देखोगे तो 135 से 186 तकरीबन 50-60 पॉइंट इसमें देखने को मिले थे। हालांकि भाई ये कोई कॉल टिप्स नहीं होती है, ना ही ये कोई रियल का प्रॉफिट होता है। मुझे ये पेपर ट्रेड में करता हूं ताकि जो हमने वीडियो में सीखा वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, डेटा वगैरह अगर आपको चेक करना है तो मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फ्रॉड चैनल को ज्वाइन मत करना भाई। एक तो यहाँ नीचे जो एडवर्टाइजमेंट आती है, मैं नहीं चला रहा हूँ
टेलीग्राम चला रहा है उसको नहीं ज्वाइन करना है, अगर इस चैनल को भी ज्वाइन करो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, या फिर कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, क्योंकि अगर आप उस लिंक पे, ओरिजिनल लिंक पे क्लिक नहीं करोगे, अगर सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज्यादा दिख जाएंगे। तो ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, जो ये ग्रुप पब्लिक ग्रुप है, बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे मैं डेटा वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। कॉल टिप्स के लिए कोई ज्वाइन ना करें। हाँ, ना मैं कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स देता हूँ, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं किसी को मैसेज करता हूँ कि भाई आइए मेरे पास पैसे दीजिए। मेरा कोई ऐसा अर्निंग सोर्स नहीं है भाई, ना मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है कॉल टिप्स वगैरह की। तो प्लीज़ मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दे। गालियाँ दे सकते हो जो मेरे नाम से पैसे मांगते, ठीक है। चलिए अब निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में दोस्तों सिंपल वहीं से हमारा यही स्विंग बना, मार्केट थोड़ी सी गैप अप खुली, हमारे इसको सेलिंग एरिया को टच किया, टच करने के बाद इसने एक स्विंग बनाया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इसमें मैं प्लान नहीं कर पाता हूं कई बार, क्योंकि बड़ा मोमेंटम और बहुत स्पीड से होता है, ठीक है। और इसमें ना प्रीमियम बड़ी स्पीड से टूटते हैं। अगर आप ये हाई से लेके यहां तक भी देखोगे ना इस कैंडल का, यहां में ही बहुत सारे प्रीमियम का तकरीबन 80-90 पॉइंट टूट गए होंगे प्रीमियम के। इसलिए जब खड़ा खड़ा मोमेंटम होता है थोड़ा सा प्लान करना मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया, फिर जब ये नीचे आके इसने एक प्राइस एक्शन बनाया और दोबारा से स्विंग बनाया बैंक निफ्टी के मुकाबले इसका डेटा पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंने प्लान किया। तो इस स्विंग का दोस्तों, इस सेलिंग एरिया का अब काम हो गया है। अब मैं नीचे अगर आपको बाइंग एरिया, बाउंस बैक एरिया निफ्टी में दिखाऊं तो जहां से मोमेंटम हुआ था तकरीबन 24,400 के आसपास का लेवल है। ये आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर अपॉर्चुनिटी ना मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो इतनी अच्छी नहीं आई है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी में बाउंस बैक अगर आता है तो अच्छा मिल सकता है। ये बाइंग एरिया दोस्तों मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है निफ्टी के अंदर। अब देखिएगा, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,502 पे। अगर निफ्टी फ्लैट खुले, गैपअप खुले, हल्का फुल्का अगर गैपअप भी खुलती है और ये इस स्विंग को ब्रेक डाउन कर, यानी कि 24,480 के नीचे निकलती है, तो 60-70 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि 24,420, 410 यहां तक निफ्टी आ सकती है। तो मैं यहां पे ये थोड़ा सा स्पीड से मोमेंटम हो सकता है, 10-15-20 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस डाल के छोटे टारगेट के लिए थोड़ा सा पुट साइड जाना पसंद करूंगा, अगर ये फ्लैट खुल के गैपअप खुल के नीचे आती है तो। अगर डायरेक्टली दोस्तों ये स्पीड से हो जाता है मोमेंटम, या फिर डायरेक्टली निफ्टी गैप डाउन खुलती है तब यहां पे आ जाती है, तो कहीं ना कहीं 24,400, 24,420 इस रेंज में या तो मैं डब्ल्यू पैटर्न देखूंगा कोई, जैसे कि आपको यहां पे देखने को मिला होगा, चाहे वो 5 मिनट में मिल जाए, या फिर यहां पे मैं कोई पॉजिटिव कैंडल देखूंगा। दोनों ही सिनेरियो में अगर हाई ब्रेक होता है, दोनों ही सिनेरियो बनते हैं, तो यहां से मैं वापस रिकवरी प्लान करूंगा, दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 100-110 पॉइंट की रिकवरी के लिए मैं इस बाउंस बैक एरिया से रिकवरी प्लान करूंगा, ना कि मैं नेगेटिव बनूंगा। नेगेटिव में ज्यादा और तब बन सकता हूं जब बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए और 24,400 का लेवल भी डाउन साइड टूट जाता है, फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज तक यानी कि 300 तक निफ्टी हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफी कम लग रहा है, क्योंकि उसके लिए 300-400 पॉइंट निफ्टी को गिरना पड़ेगा। ये डाउन साइड के थे। अगर मैं अपर साइड की बात करूं दोस्तों, जो फ्रेश रेजिस्टेंस बना है वो 24,560 पे है, ठीक है। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुले, गैपअप खुले, अगर 24,560 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बना देती है तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। खासकर दोस्तों क्या देखने को मिल सकता है, 24,560 के ऊपर निकल के 600 जो कि राउंड लेवल है, इसको रेजिस्टेंस मान के थोड़ा सा नीचे आगे अगर फिर से 600 के लेवल को ब्रेक करती है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तकरीबन 100 पॉइंट का भी, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है निफ्टी में। और राउंड लेवल पे हम पकड़ के चलते हैं जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि वो ऑप्शन चैन में अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूं, ठीक है। निफ्टी का देखिएगा, निफ्टी में अगर आप देखोगे 24,500 सपोर्ट प्राइस है, 1,52,000 बैठे हैं तेजी वाले, 1,53,000 बैठे हैं मंदी वाले, यानी कि कांटे की टक्कर चल रही है। सपोर्ट देखिए निफ्टी में कहां पे, 24,400 पे 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है तेजी वालों का, 1,13,000 का है मंदी वालों का, जिसमें से कुछ निकल के भी भागे, ठीक है। तो पहला सपोर्ट 24,400, दूसरा सपोर्ट क्या है 24,300 है। पहले सपोर्ट पे बाउंस बैक एरिया भी है जो कि हमने अभी चार्ट में मार्क भी किया है, तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस देखिए, पहला रेजिस्टेंस 24,600 पे है, 1,17,000 का ओपन इंटरेस्ट है। या तो दोस्तों 600 के आसपास स्विंग बन के ऊपर निकलेगी ही नहीं, ये निकलने ही नहीं देंगे लोग। अगर निकल गई तो फिर देखिए ये भी ट्रैप होंगे, जो इंदा मनी राइट करके गई ये भी ट्रैप होंगे, ये भी ट्रैप होंगे, और एक 700 तक का भी हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक चीज हम नोटिस करने लायक है, 2 दिन की भाई छुट्टी थी मार्केट में,
तो एकदम से नहीं घुसने, ना ही ऑप्शन चेन देखनी है, दोनों इंडेक्स के ऑप्शन चेन 10 बजे के बाद देखेंगे। डेटा जो भी होगा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि नई पोजीशन सेटल होंगी भाई, तो एकदम से घुसना काफी खतरनाक होगा। बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है पहला 52,500 पे दिख रहा है, 1,45,000 का ओपन इंटरेस्ट है किसका, मंदी वालों का 75,000 के मुकाबले। तो पहला रेजिस्टेंस 52,500 है, जो कि चार्ट में भी दिख रहा था। सपोर्ट आपको सीधा दिखेगा 52,000 के लेवल पे, सीधा 52,000 पे सपोर्ट है भाई। तो 300 250 के नीचे निकलते तो 52,000 को टेस्ट कर सकती है, और 400 500 के ऊपर निकलते तो फिर ऊपर अगला जो रेजिस्टेंस सीधा 53,000 पे, जो कि चार्ट में भी दिख रहा है। काफी दिन से हम इसका वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये गैप फिल होगा 53,100 के आसपास जाके। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के अनुसार। जो भी अपडेट होंगे पोजीशन को 10 बजे के बाद देखेंगे, किस साइड पोजीशन घट बढ़ रही है तभी अंदाजा मिलेगा, क्योंकि भाई 2 दिन की छुट्टी है तो बहुत सारे लोग पोजीशन सुबह होते ही काट देंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि किस साइड पोजीशन दोबारा से बन रही है, वो मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।